हेलो बच्चों, गृह विज्ञान में आज आप सभी पाठ 17 स्वास्थ्य रक्षा संबंधी पाठ को विस्तार पूर्वक समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और मन प्रसन्न रहता है। शरीर जितना स्वस्थ होगा वह उतना ही क्रियाशील और कार्यकुशल रहेगा। अतः हमें स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। आइए बच्चों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी नियमों के बारे में जानने से पहले यह जानते हैं कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य किसे कहते हैं? व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ कोई भी मनुष्य का स्वास्थ्य दो बातों पर निर्भर करता है, शारीरिक और मानसिक। अगर वह दोनों प्रकार से स्वस्थ है तभी वो उत्तम स्वास्थ्य वाला मनुष्य कहलाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ है किसी व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, वे रोगग्रस्त होकर अर्थात रोगी होकर अपना जीवन नर्क समान बना लेते हैं। नर्क समान का मतलब है उनके पास धन होने के बावजूद भी वो अच्छा भोजन नहीं खा सकते, अच्छा माहौल का जीवन यापन नहीं कर सकते। उनका जीवन हमेशा परहेज में ही बीतता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ विशेष स्वास्थ्य रक्षा संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। वे नियम इस प्रकार हैं। पहला, मलमूत्र त्याग। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन प्रातः नियम से मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। ऐसा न करने से आंतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है और शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, अर्थात उसे उदर संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। दूसरा नियम है मुख की स्वच्छता। मुख द्वारा ही भोजन खाया जाता है, इसलिए मुख की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रातःकाल उठकर दांतों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। तीसरा नियम है शारीरिक स्वच्छता। शरीर की स्वच्छता के लिए स्नान आवश्यक है। त्वचा पर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पसीना निकलता है। स्नान से ये छिद्र खुल जाते हैं। स्नान करने से शरीर का मैल तो दूर ही होता है, साथ ही साथ शरीर में फुर्ती आती है और आलस्य दूर हो जाता है। अगला मुख्य नियम है पौष्टिक भोजन। भोजन व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है। मौलिक का मतलब होता है मूलभूत ना, जो जीवित रहने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मौलिक आवश्यकताएं कहते हैं ना। तो उसमें भोजन भी एक मुख्य आवश्यकता है। भोजन पौष्टिक व संतुलित होना चाहिए जिससे हमारे शरीर का उचित विकास हो सके। भोजन ऐसा हो जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोस, प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, खनिज लवण, जल इत्यादि पर्याप्त मात्रा में
उपस्थित हो। अगला नियम है शारीरिक व्यायाम। व्यायाम वह क्रिया होती है जिससे शरीर के सभी अंगों का पूर्ण रूपेण विकास होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति, बालक या बालिका को स्वस्थ व शारीरिक सुडौलता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना आवश्यक है। अगला नियम है विश्राम व नींद। स्वास्थ्य रक्षा के लिए जितनी आवश्यकता व्यायाम की होती है उससे कहीं अधिक विश्राम व भरपूर नींद की होती है। दिन भर कार्य करने तथा व्यायाम करने से शरीर में थकान उत्पन्न हो जाती है, जिसे दूर करने के लिए पर्याप्त विश्राम एवं नींद की आवश्यकता पड़ती है। विश्राम के पश्चात शरीर में फुर्ती व ताजगी आ जाती है। अगला नियम है आनंददायक वातावरण। आनंददायक वातावरण व मनोरंजन स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखते हैं। अतः सबको परस्पर प्रेम व सौहार्द बनाए रखकर पारिवारिक वातावरण को सुखद बनाना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, आप सबने इस पूरे पाठ में समझा कि अगर हमें अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है या स्वस्थ जीवन यापन करना है तो हमें स्वास्थ्य रक्षा संबंधी सभी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना है। तभी हम निरोग रह करके एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं।